हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मेनका के बारे में। स्वर्ग का सौंदर्य वर्णनातीत होता है। वहाँ की वादियाँ सुवर्ण से झड़ी हुई, पुष्पों से भरी हुई और आनंदमय संगीत से गुंजायमान रहती है। उस दिव्य लोक में अप्सराएं थी, स्वर और सौंदर्य की जीवंत मूर्तियाँ, और उन सब में सबसे अधिक सुंदर थी मेनका। मेनका सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी, वह एक चलती फिरती कविता थी। उसकी आँखों में चंद्रमा की शीतलता और होठों पर कमल जैसी कोमल मुस्कान थी। उसके नृत्य में देवताओं की स्तुति समाहित थी, और जब वह वीणा बजाती तो गंधर्व भी विभोर हो जाते। स्वर्ग में उसका मान बहुत था, परंतु उसे कोई निजी जीवन नहीं था। न कोई अपना था, न कोई ऐसा जिससे वह प्रेम कर सके। वह केवल इंद्र की आज्ञा पर नृत्य करती, गायन करती, या फिर कभी कभी धरती पर जाकर तपस्वियों को विचलित करने का कार्य करती। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या मैं केवल सौंदर्य का उपकरण हूँ? एक दिन इंद्र ने उसे बुलाया। उसका मुख चिंतित था। मेनका, इंद्र बोले, पृथ्वी पर एक महातपस्वी विश्वामित्र तपस्या में लीन है। यदि उनका तप सफल हो गया तो वे देवताओं को भी चुनौती दे सकते हैं। तुम जानती हो कि पहले वे क्षत्रिय थे, पर अब ब्रह्मर्षि बनने को उद्यत है। हमें उन्हें रोकना ही होगा। मेनका शांत रही। वह जानती थी कि यह कार्य आसान नहीं होगा। विश्वामित्र की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनकी चारों ओर अग्नि स्वयं जल रही थी, परंतु इंद्र की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी। मुझे जाना होगा, उसने कहा। मेनका हिमालय की तलहटी में उतरी। वहाँ हरे भरे वृक्ष थे, शांत झरने और पक्षियों की मधुर ध्वनि। वहाँ एक वृक्ष के नीचे धुनी रमाई हुई थी। विश्वामित्र ध्यान मग्न थे। मेनका ने स्वर्ग की सबसे कोमल वायु को अपने साथ लाकर वातावरण को सुरभीन किया। उसके नृत्य की रेखाएं धीरे धीरे वायु में फैलने लगी। चांदनी रात थी। वह झील के किनारे नृत्य करने लगी। धीरे धीरे विश्वामित्र की ध्यानावस्था भंग हुई। उन्होंने आंखें खोली और सामने मेनका को देखा। उनके भीतर भावनाओं की लहरें उठी, जो वर्षों से ठंडी थी। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं एक तपस्विनी हूँ, वन में भ्रमण कर रही थी, मेनका ने झूठ कहा। आपके आश्रम के पास आकर विश्राम करने लगी। विश्वामित्र ने उसे आमंत्रित किया, केवल एक अतिथि की भांति, परंतु मेनका ने अपने सौंदर्य और सौम्यता से धीरे धीरे उनका हृदय जीत लिया। दिन बीते, महीने बीते। मेनका और विश्वामित्र एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। विश्वामित्र का तप बिखर गया, पर उन्होंने इसका एहसास तक नहीं किया। वे अब एक दूसरे के साथ रहते, प्रकृति की गोद में जीवन जीते। मेनका को पहली बार यह अनुभव हुआ कि कोई
उसकी आत्मा से प्रेम करता है, केवल रूप से नहीं। इसी प्रेम से एक कन्या ने जन्म लिया, शकुंतला। वह मेनका और विश्वामित्र की संतान थी, एक दिव्य कन्या जिसकी किस्मत में एक महान राजा से विवाह और इतिहास में अमिट नाम लिखा जाना था। मेनका जानती थी कि इंद्र की आज्ञा पूरी हो गई थी, विश्वामित्र का तप नष्ट हो चुका था। अब वह वहाँ अधिक नहीं रह सकती थी, परंतु उसका मन रो रहा था। मैं केवल आदेश पालन करने आई थी, उसने एक दिन रोते हुए कहा, पर अब मुझे जाना होगा। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा जैसे उनके साथ विश्वासघात हुआ हो। उन्होंने मेनका को रोकते हुए कहा, तुमने मेरे तप को नष्ट किया, मेरी भावनाओं को अपवित्र किया। मेनका ने सिर झुका लिया। उसने एक बार भी अपने पक्ष में कुछ नहीं कहा। वह वहाँ से चली गई, अपनी संतान शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर। स्वर्ग में लौटने के बाद मेनका की शोभा यथावत रही, परंतु उसकी आत्मा बुझ चुकी थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही। इंद्र ने उसकी प्रशंसा की, पर मेनका ने मुस्कुराना छोड़ दिया। वह रोज़ वीणा बजाती, पर उसकी तान अब करुणा में डूबी रहती। नृत्य करती, पर उसकी चाल में वह झलक नहीं रही। सभी अप्सराएं जानती थी मेनका अब स्वर्ग में रहते हुए भी स्वर्ग से दूर थी। वर्षों बाद विश्वामित्र ने फिर तपस्या प्रारंभ की और इस बार ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उस दिन मेनका ने स्वर्ग में बैठे हुए आकाश की ओर देखा और उसकी आँखों में पहली बार संतोष की झलक थी। वह जानती थी कि कभी न कभी शायद अगले जन्म में वह और विश्वामित्र फिर मिलेंगे, बिना किसी छल, बिना किसी आज्ञा, केवल प्रेम से बंधे हुए। यह कहानी मेनका के उस रूप को दिखाती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वह केवल एक अप्सरा नहीं थी, वह एक स्त्री थी जिसकी आत्मा भी प्रेम और सम्मान चाहती थी। उसका जीवन दुखद था, परंतु उसका प्रेम अमर रहा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे भी अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।